हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेबर इंस्पेक्टर बेसिक स्केल 14 की सीट्स अनाउंस की हैं। लेबर इंस्पेक्टर की सीट्स लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। लेबर इंस्पेक्टर के पेपर की तैयारी के लिए पार्ट 1 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज हम पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हमने साबका पेपर्स की तरह मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को इस वीडियो के लिए सिलेक्ट किया है। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले के 25 क्वेश्चंस पार्ट 1 में मौजूद हैं। इन रिजल्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन 1988 द बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट वाज पास्ड इन। 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। उस फैसले के नतीजे में, उस फैसले के तहत 1992 में एक कानून पास हुआ जिसे बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट कहा गया। बॉन्डेड लेबर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एम्प्लॉय को, मुलाजिम को आजिर एडवांस पेशगी रकम अदा कर देता है और मुलाजिम रकम की अदायगी तक या रकम पूरी होने तक आजिर के पास काम करने का पाबंद रहता है। एक्ट 1992 के तहत बॉन्डेड लेबर सिस्टम को खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27। पाकिस्तान एस्टिमेटेड लेबर फोर्स स्टैंड्स अप्रोक्सीमेटली एट। पाकिस्तान में जो एस्टिमेटेड लेबर फोर्स है 2019 के सर्वे के मुताबिक, जो सर्वे वर्ल्ड बैंक ने किया है उसके मुताबिक 50 मिलियन है। क्वेश्चन नंबर 28। लेबर जुडिशरी इज। लेबर जुडिशरी ये लोकल लेबर कोर्ट, लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल्स और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ऑप्शन इसके आंसर हैं। लेबर कोर्ट को पंजाब में कायम किया गया। लेबर कोर्ट को पंजाब में 2 इजला में कायम किया गया। उन 2 इजला में एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट लाहौर और दूसरा मुल्तान है। लेबर कोर्ट को अपीलेट ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। अ ट्रेड यूनियन इज एन एसोसिएशन फॉर द राइट ऑफ द वर्कमैन। एक ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन, ये दोनों सेम वर्ड्स हैं। ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन एक ऐसी एसोसिएशन होती है जो वर्कर्स, मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए सरगर्म रहती है। जितने भी मुलाजमों के जायज हकूक होते हैं उन्हें लीगल वे से मजदूरों को, वर्कर्स को दिलाती है। व्यूअर्स, अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की अपडेट इतला आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 30। द फंक्शन ऑफ लेबर कोर्ट इज। लेबर कोर्ट का फंक्शन क्या होता है? लेबर कोर्ट का फंक्शन होता है टू डिसाइड एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, टू सुपरवाइज अ सेटलमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। लेबर कोर्ट मुलाजमीन को अपना जायज हकूक लेने के लिए मदद फराहम करती है। इसके अलावा लेबर कोर्ट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान कंपनी से रिलेटेड तनाजात को हल करने में मदद फराहम करती है। क्वेश्चन नंबर 31। द CBA इज डिटरमाइंड बाय वर्कमैन थ्रू सीक्रेट बैलेट। सबसे पहले CBA को देखें। CBA स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट ये एक ऐसा एग्रीमेंट करती है जो यूनियन लेवल पे बड़ी सतह पे होता है और इसका मकसद एम्प्लॉइज को फायदा देना होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट ये नेशनल लेबरशिप एक्ट के तहत काम करता है, नेशनल लेबरशिप एक्ट को फॉलो करता है।
Question number 32. Under the Constitution, the employment of children is prohibited below the age of 14 years. पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराने पर पाबंदी आयद की गई है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991, ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड एक एक्ट है। इसमें चाइल्ड लेबर पर पाबंदी आयद की गई है और उसके साथ 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी को सख्ती से मना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33. इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1960. इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी, ये मुआहदा 1960 में साइन हुआ। ये वही मुआहदा है जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है, जिसे उर्दू में सिंध तास मुआहदा कहा जाता है। ये मुआहदा, ये एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू और सदर पाकिस्तान अयूब खान के दरमियान 19 सितंबर 1960 को साइन किया गया। इस मुआहदे को वर्ल्ड बैंक ने एक सालसी की हैसियत से डील किया। इस एग्रीमेंट में, इस मुआहदे में वर्ल्ड बैंक बतौर गारंटर शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 34. विच कन्वेंशन ऑफ ILO डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ होम बेस्ड वर्कर्स HBWS. HBWS स्टैंड्स फॉर होम बेस्ड वर्कर्स। होम बेस्ड वर्कर्स के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो कन्वेंशन हुई थी, वो कौन सी कन्वेंशन थी? वो 177 नंबर कन्वेंशन थी। दिस ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन इज आल्सो कॉल्ड CILO 177. C stands for convention, ILO stands for इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 177, ये उस कन्वेंशन का नंबर है। Question number 35. Which article of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan prohibits all forms of forced labor? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो कौन सा एक्ट है, वो कौन सा आर्टिकल है जो बच्चों से मजदूरी के खिलाफ बनाया गया है? पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 11 स्लेवरी, गुलामों की खरीदो फरोख्त और चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक वजाहत से तमाम तफसील फराहम करता है। क्वेश्चन नंबर 36. A strike declared, commenced or continued other than is accordance with the provisions of Pakistan Industrial Relations Act 2010 is an illegal strike. Question number 37. The खिलाफत मूवमेंट एंडेड इन. निजाम खिलाफत का खात्मा 1924 में हुआ। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 1924 में निजाम खिलाफत को खत्म किया और मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ तुर्की की बुनियाद रखी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क तुर्की का पहला प्रेसिडेंट सदर था। 1924 से लेकर वफात तक मुस्तफा कमाल अतातुर्क प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की रहा। इसका ये सर्विंग टेन्योर 1924 से 1939 तक था। क्वेश्चन नंबर 38. इस्लामाबाद इज पार्ट ऑफ विच प्रोविंस? इस्लामाबाद किस सूबे का हिस्सा है? इस्लामाबाद किसी सूबे का हिस्सा नहीं है। ये एक फेडरली टेरिटरी है, ये एक वफाकी इलाका जात है। इसके अलावा इस्लामाबाद पाकिस्तान का 9वां बड़ा शहर है। इस्लामाबाद को 1960 में कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 39. लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज? पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया दरियाए सिंध है, जिसे इंडस रिवर भी कहा जाता है। दरियाए सिंध की लंबाई 3180 किलोमीटर है। इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में ये 2-3 ऑप्शन जो शॉर्ट डिटेल में दिए गए पूछे गए हैं। इसमें यह है कि एशिया का सबसे लंबा दरिया यंग्स रिवर है।
जो कि चाइना में वाक़ है, इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा बड़ा दरिया है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो दरिया है वो दरिया नील है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 40, सिक्योरिटी काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ 15 मेंबर्स, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबरान की तादाद 15 होती है। इन 15 में से कितने मेंबरान नॉन परमानेंट होते हैं? व्यूअर्स, एक बात नोट कर लें कि हर पेपर में यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के टॉपिक को जरूर तैयार कर लें। ई टेस्ट चैनल पर इंतहाई सिंपल वर्ड्स में इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस के नाम से वीडियो मौजूद है। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, अगर आप वहां पे भी क्लिक करेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस के नाम से वीडियो मिल जाएगी। व्यूअर्स, सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट हैं। जो नॉन परमानेंट 10 मेंबर्स हैं उनका सर्विंग टेन्योर 2 साल होता है। 2 साल के बाद उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है, फिर दूसरे नए जो मुमालिक हैं उनको 2 साल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वीटो पावर है जिनके पास। इन 5 मेंबरान में यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मैनी मिलियन चाइल्ड लेबर इन द डेवलपिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू यूएनओ। यूएनओ के लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में 150 मिलियन चाइल्ड लेबर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 42, टिम्बकटू सिटी बिलोंग टू विच कंट्री। टिम्बकटू शहर का ताल्लुक माली से है। माली एक मुल्क का नाम है जो जनूबी अफ्रीका में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 43, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस इज बेस्ड इन। इंसानी हकूक की तंजीम फ्रीडम हाउस वाशिंगटन डीसी में है। फ्रीडम हाउस का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है। फ्रीडम हाउस को 31 अक्टूबर 1941 को कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 44, चाइल्ड लेबर इज द मेन थीम इन मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की ये एक रशियन राइटर था। इसकी बहुत से नॉवेल्स में उसका जो मेन थीम होता था वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड होता था। मैक्सिम गोर्की का जो असल नाम था एग्जेली मैक्सिमो पेशकोव था। मैक्सिम गोर्की एक रशियन राइटर था। इसको ये एजाज भी हासिल है कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के लिए इसे 5 बार नॉमिनेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 45, लेबर कोर्ट इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2010। क्वेश्चन नंबर 46, CNG हैज द सेम केमिकल कंपोजिशन एज दैट ऑफ। CNG की जो केमिकल कंपोजिशन है वो सुई गैस की तरह ही है। CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड लिक्विड गैस। सुई गैस को 1952 में दरियाफ्त किया गया। बहुत से पेपर में इसकी इन्वेंशन के साथ साथ इसकी कमर्शियल सप्लाई पूछी गई है। 1952 में इसे दरियाफ्त किया गया और 1955 में पहली बार इसे कमर्शियल इसकी सप्लाई जो है 1955 में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 47, सुई जनरिस इज अ लैटिन टर्म फॉर यूनिक। सुई जनरिस एक लातीनी जुबान का लफ्ज है जो यूनिक के जुमर में इस्तेमाल होता है। बहुत से FPSC PPSC के पेपर्स में ये क्वेश्चन बारहा दोहराया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेबर। लेबर की कितनी इकसाम होती हैं? लेबर की 4 इकसाम होती हैं, जिनमें स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर और प्रोफेशनल लेबर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 49, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हैग में है। ICJ
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूनाइटेड नेशंस का मेन ऑर्गन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को 26 जून 1945 को कायम किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 जजेस पर मुश्तमिल होता है। ये 15 जजेस 9 साल की टर्म में काम करते हैं। इनका सर्विंग टेन्योर 9 साल होता है। ये इन तमाम जजेस को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA सिलेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 50, फाटा कंसिस्ट ऑफ एजेंसीज। फाटा 7 एजेंसीज पर मुश्तमिल है। फाटा स्टैंड्स फॉर फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज। फाटा में टोटल 7 एजेंसीज और 6 फ्रंटियर रीजन्स हैं। व्यूअर्स, इसके साथ ही इजाजत दें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।